एजुकेलर में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो चल रहा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 23 और इस वीडियो में हम क्वेश्चन जो देखेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन जो देखेंगे आपके एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 171 में जाकर आप इस क्वेश्चन नंबर 24 को देख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो किस टॉपिक को कवर करता है। जैसा पिछले वीडियो हमने देखा था, जब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति लाने में असमर्थ है, उसी टॉपिक पर ये भी सवाल आधारित है। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, मोहन लाल एवं सोहन लाल फर्म में साझेदार है। दो साझेदार बता रहा है, मोहन लाल और सोहन लाल, तथा लाभ व हानि का विभाजन 3:2 के अनुपात में करते हैं। इनका लाभ हानि विभाजन बता रहा है 3:2 का है। वे रामलाल को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। क्या कर रहे हैं, एक नया साझेदार आ रहा है रामलाल और उसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, 1/4 भाग उसको लाभ में हिस्सा दिया जाएगा। आगे सवाल बोलता है, यह स्वीकृत हुआ है कि फर्म की ख्याति यह स्वीकृत हुआ है कि फर्म की ख्याति को गत 4 वर्षों के औसत लाभों के 3 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। यानी ये वाक्य कह रहा है कि ख्याति को स्वीकार किया गया है और उसकी गणना कैसे की जाएगी। गत 4 वर्षों के औसत लाभों मतलब पिछला 4 वर्ष का जो लाभ है उसकी सहायता से औसत लाभ निकाला जाएगा। ठीक है, गत 4 वर्षों के औसत के 3 वर्षों के लाभ के बराबर। तो यहाँ पर ख्याति की गणना करना है। गणना करने के लिए आपको यहाँ पर बता दिया है, औसत लाभ विधि से आपको गणना करने को बोल रहा है। तो हम यहाँ पर पहले फर्म की ख्याति की गणना करेंगे। उसके लिए पूरी जानकारी बता दी गई है। यहाँ पर 4 वर्षों का लाभ बताया हुआ है और क्रय वर्ष भी हमको 3 वर्ष का बताया हुआ है। इसकी सहायता से हम ख्याति गणना करेंगे। तो देखिएगा, लाभ बता रहा है 2013 का 50,000 रुपये, 2014 का 60,000 रुपये, 2015 का 90,000 रुपये और 2016 का 70,000 रुपये। 4 वर्ष का हमको लाभ यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, फिर आगे बोलता है सवाल कि रामलाल ख्याति में अपना भाग लाने में असमर्थ है। अब देखेंगे इस पॉइंट को, क्या कह रहा है सेंटेंस कि रामलाल अपने भाग का ख्याति लाने में असमर्थ है। तो यही हमारा टॉपिक है, जब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति लाने में असमर्थ रहता है तब किस तरह प्रविष्टि की जाती है ख्याति की। तो यहाँ पर हम देखेंगे। फिर आगे कहता है, रामलाल के प्रवेश पर आवश्यक रोजना मचा प्रविष्टियां दे। हमको यहाँ पर पंजी प्रविष्टि जनरल एंट्री करने को बोल रहा है और कुछ कंडीशन दे रहा है। आप देखेंगे नीचे कुछ शर्तें दी हुई हैं, इन शर्तों के आधार पर हमको प्रविष्टि करना है। जब बता रहा है, कुछ शर्तें बता रहा है। पहला लिखा है, ख्याति 2,02,500 रुपए पर पुस्तकों में विद्यमान है। मतलब कि इनके फर्म में जो साझेदार है मोहनलाल और सोहनलाल, इनके व्यापार में पहले से ही पुस्तकों में ख्याति विद्यमान है। मतलब कि पहले से उसकी एंट्री वहाँ पर दिखा रही है हमको पुस्तक में। जो इसका बैलेंस शीट है, जो चिट्ठा है, वहाँ पर पहले से ही हमको एक ख्याति दिखा रहा है संपत्ति पक्ष में 2,02,500 रुपये। ठीक है, तो ये कैसी ख्याति है, क्रय की गई ख्याति है। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार पुस्तकों में ख्याति कब दिखाया जाता है, जब उसके लिए कोई क्रय प्रतिफल दिया गया हो, परचेस कंसिडरेशन उसके लिए पे किया गया हो। तो ये जो ख्याति है वो पहले से ही विद्यमान है, मतलब क्रय की गई ख्याति है। तो अब क्या करना होगा, इसका पहले इसको राइट ऑफ करना होगा।
मतलब इसको अपलेखित किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। कौन समाप्त करेगा इसको? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से ये समाप्त होगा। ठीक है, संपत्ति है, हमेशा डेबिट होकर बनती है। इसको समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? इसको क्रिएट करना होगा। तो ख्याति को क्रिएट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ पास पुराने साझेदार कौन कौन है? मोहन लाल और सोहन लाल। तो मोहन लाल का पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा, सोहन लाल का पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा, और ख्याति खाते को क्रिएट कर दिया जाएगा इस 2,02,500 जो ख्याति पुस्तक में विद्यमान है उसके लिए। फिर इसको, इनकी राशि को कैसे करेंगे? इनकी राशि जो है वो पुराने साझेदारों के जो इनका पुराना अनुपात है 3:2 का जो है उसी अनुपात में बांटकर उनकी पूंजी खाते से समाप्त किया जाएगा। ठीक है, हम इसका प्रविष्टि में देखेंगे। फिर दूसरा कंडीशन, दूसरा शर्त देखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलता है ख्याति पुस्तकों में 2,500 रुपए पर दर्शाई गई। ये भी यहाँ पर बता रहा है कि अगर ख्याति पुस्तक में कितना से दिखाया जा रहा है, 250 रुपये से दिखाया जा रहा है, पहले से ही विद्यमान है, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर 2,02,500 बता रहा था, यहाँ पर 250 बता रहा है। तो हम प्रविष्टियां इसी तरह की होंगी, बस राशि थोड़ा सा अलग अलग है। फिर तीसरा बताता है ख्याति पुस्तकों में 2,05,000 रुपए पर दर्शाई गई है। अगर ख्याति 2,05,000 से पुस्तक में दर्शाई गई है, पहले से विद्यमान है, तब किस तरह प्रविष्टियां की जाएंगी? तो तीनों कंडीशन एक जैसे ही हैं, बस राशि का फर्क है। 2,02,500, यहाँ 2,500 और यहाँ 2,05,000 रुपए है। ठीक है, तो हम अ ब स तीनों कंडीशन में प्रविष्टियां करेंगे। तो पहले प्रविष्टि करने से पहले हमको क्या करना होगा कि इसका कैलकुलेशन करना होगा। अब क्या क्या कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप देखेंगे इस सवाल में केवल ख्याति का जिक्र हमको यहाँ पर ख्याति के बारे में ही केवल बताया हुआ है कि ख्याति की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ख्याति का गणना करेंगे और देखेंगे कि नया साझेदार का ख्याति में कितना हिस्सा होता है, उसको लाना चाहिए था रोकड़ में, नहीं लाया। ठीक है, नहीं लाया, नहीं लाया, फिर भी उसका विभाजन का प्रविष्टि हमको करना होगा। तो हम यहाँ पास त्याग अनुपात में त्याग अनुपात निकालेंगे और त्याग अनुपात के अनुसार ही विभाजन का प्रविष्टि, ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि करेंगे। ठीक, तो पहला इसमें क्या प्रविष्टि होगा? पहला इसमें ख्याति का विभाजन, क्योंकि ख्याति के बारे में केवल बोल रहा है, तो ख्याति का विभाजन। और दूसरा इसमें एक और जो पहले से ही ख्याति यहाँ पर विद्यमान है, इन तीनों कंडीशन में अलग अलग, तीनों कंडीशन में अलग अलग हम ख्याति को समाप्त करने का भी प्रविष्टि करेंगे। तो दो दो प्रविष्टियां हर कंडीशन में होंगी, एक ख्याति का विभाजन का और दूसरा ख्याति को समाप्त करने का। ठीक है, जो विद्यमान पहले से ख्याति है उसको समाप्त करने का। तो आइए हम पहले से कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका जनरल प्रविष्टि देखेंगे। तो कैलकुलेशन हमको क्या करना है? पहले ख्याति का विभाजन का कैलकुलेशन करना है, फिर उसके बाद जो समाप्त करना है ख्याति उसका भी हमको अलग अलग यहाँ पास इसका भी देखना पड़ेगा कि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से कितना कितना माइनस किया जाएगा उनके पुराने अनुपात में बांट कर। ठीक है, तो पहला हमको निकालना पड़ेगा त्याग अनुपात, क्योंकि ख्याति का विभाजन करना है। अब त्याग अनुपात निकालना है, तो सवाल में हमको पुराना अनुपात तो है 3 और 2 का, मगर नया अनुपात हमारे पास नहीं है। तो नया अनुपात, ठीक है, तो नया अनुपात भी पहले निकालना पड़ेगा, फिर नए अनुपात की सहायता से हम त्याग अनुपात निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं नया अनुपात। तो पहले हम निकालते हैं नया अनुपात। कैसे निकालना होगा? एक व्यापार का पूरा हिस्सा 1 है, उसमें से 1/4 नए साझेदार को चला जाएगा, बाकी कितना बच जाएगा? 3/4। किन के लिए बचा हुआ है ये? पुराने साझेदारों के लिए। पुराने साझेदार क्या करेंगे? अपना जो पुराना अनुपात था उसी में इसको बांट लेंगे। तो पहला है मोहनलाल, मोहनलाल के लिए नया अनुपात 3/4 का इनका पुराना अनुपात था 3/5, 3 और 2 का इनका पुराना अनुपात है, आप देखेंगे सवाल में। तो 3/4 जो इन दोनों के लिए बचा हुआ है उसका 3/5 मोहनलाल ले लेगा। तो 3 तिहाई 9 और 4 पंचे 20, तो 9/20 इसका नया अनुपात आता है। उसी तरह सोहनलाल का 3/4 का
2/5, इसका पुराना अनुपात देखेंगे 2/5 का है। तो ये बचा हुआ जो उन दोनों के बचा हुआ था 3/4 का, 2/5 ये ले लेगा। तो 3 दूनी 6 और 4 पंचे 20, तो 6/20 इसका आ जाता है। 9/20 मोहनलाल का, 6/20 सोहनलाल का। अब उसी तरह जो हमारा नया अनुपात है रामलाल, उसका भी देख लेते हैं। दिया हुआ है सवाल में 1/4, क्योंकि इनके बराबर, हर के बराबर करना है तो 4 को हमको 5 से गुणा करना होगा। 4 पंचे 20, तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे, तो 5/20। अब इनका नया अनुपात तो देखेंगे 9:6:5, ये हमारा नया अनुपात है। 9 6 15 15 5 20, तो 9/20, 6/20 और 5/20 ये नया अनुपात है। और पुराना अनुपात 3/5 और 2/5। हमको नया अनुपात भी पता चल गया और नया अनुपात भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इनकी सहायता से त्याग अनुपात निकाल लेंगे। तो हम निकालते हैं त्याग अनुपात। देखिएगा पहले मोहनलाल के लिए, तो त्याग अनुपात का सूत्र क्या है, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो मोहनलाल का पुराना अनुपात है 3/5, 3/5। नया अनुपात क्या है 9/20। अब लसन निकालेंगे 5 और 20 का, 5 और 20, तो 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा 10 बार, 5 नहीं कटेगा वैसे उतार देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार, 5 नहीं कटेगा वैसे उतार देंगे। फिर 5 का पहाड़ा एक बार कट गया दोनों, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो लसा हमारा आता है 20। अब इस लसा को बारी बारी इन दोनों से भाग दिया जाएगा। पहले 5 से भाग देंगे, भागफल 4 आएगा। 20 को 5 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, भागफल 4 आएगा। उस 4 को 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12, बीच में ऋण का निशान। फिर इस लसा 20 को 20 से भाग देंगे, भागफल 1 आएगा। 9 से गुणा करेंगे, 9, 12 में से 9 गया तो बचता है 3/20। तो ये इसका त्याग अनुपात है, ये त्याग अनुपात है। यहाँ हमने नया अनुपात पहले निकाल लिया है। फिर उसी तरह अब सोहनलाल का, सोहनलाल को पहले मिलता था पुराना अनुपात 2/5, नया अनुपात है 6/20। लसा निकालेंगे 20 आएगा। इस लसा को 5 से भाग देंगे, 20 को 5 से भाग देंगे, 4 आएगा भागफल, 4 दूनी 8, बीच में ऋण का निशान। फिर इस लसा को 20 से भाग देंगे, भागफल 1 आएगा। 1 को 6 से गुणा करेंगे 6, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2/20। अब देखेंगे इनका त्याग अनुपात जो है वो 3 और 2 का आता, जो इनका पुराना अनुपात था, जो इनका पुराना अनुपात था। तो हमने नया अनुपात भी निकाल लिया और त्याग अनुपात भी निकाल लिया। तो अब ये त्याग अनुपात का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, ख्याति को, जो नया साझेदार जो ख्याति उसको लाना चाहिए था इस सवाल में नहीं ला पा रहा है, ठीक है, तो पहले हम उसके हिस्से का ख्याति ज्ञात करेंगे कि नया साझेदार का कितना ख्याति बनता है, और उस ख्याति को त्याग अनुपात में बांट करके, त्याग अनुपात में बांट करके पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो उसका पंजी प्रविष्टि हम करेंगे। तो पहले निकालते हैं, ठीक है, ख्याति, और फिर उसका विभाजन करते हैं। तो इस सवाल में आप देखेंगे ख्याति की गणना करने के लिए आपको बताया हुआ है। तो फर्म की ख्याति, पूरे फर्म के लिए भी पहले हम ख्याति निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 2 और ये हमारा 3, वर्किंग नोट नंबर 1 2 और ये हमारा 3। तो ख्याति की गणना पूरे फर्म के लिए, अभी हम पूरा फर्म का ख्याति की गणना कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम जो नया साझेदार उसका भी ख्याति की गणना करेंगे। तो देखिएगा आपको सवाल में बताया हुआ है कैसे 4 वर्षों का औसत लाभ आपको बताया हुआ है। औसत लाभ विधि से आपको निकालना है, ख्याति गणना कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले सवालों में देखा, ख्याति गणना में हमने देखा है औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि। तो इस सवाल में औसत लाभ दिया है, यानी कि औसत लाभ विधि से हमको गणना करना है। तो औसत लाभ पहले निकालेंगे, फिर उस औसत लाभ को क्रय वर्ष से गुणा कर देंगे तो ख्याति हमारा निकल जाएगा। तो औसत लाभ गत 4 वर्षों का
लाभ जो आपको सवाल में दिया हुआ है, 4 वर्षों के लाभ को हम जोड़ेंगे तो 2013 का 50,000 रुपये, 2014 का 60,000 रुपये, 2015 का 90,000 रुपये और 2016 का आपको दिया हुआ 70,000 रुपये। चारों को हम जोड़ देंगे और बटे में 4, तो आप जोड़ेंगे 50, 60, 1,10,000, 90,000 और जोड़ देंगे तो हो जाता है 2 लाख रुपये, 70,000 और जोड़ देंगे तो 2,70,000 रुपये। 2,70,000 को 4 से, क्योंकि 4 वर्ष है, 4 से गुणा कर भाग कर देंगे जो तो हमारा हो जाएगा 4 छक 24, 27 को काटना है तो 24 कट रहा है, 4 छक 24, 3 बचा, 3 और 0 30, फिर 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा, 2 और 0 20, फिर 4 पंचे 20, 2 शून्य बचता है, 2 शून्य हम इस तरह लगा देंगे तो 67,500 रुपये हमारा आता है। ठीक है, ये हमारा औसत लाभ आ गया 67,500 रुपये। औसत लाभ हमारा 67,500। अब हम क्या करेंगे, ख्याति निकालेंगे क्रय वर्ष से गुणा करके औसत लाभ को। तो ख्याति औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष, तो औसत लाभ हमने निकाला 67,000, 67,500। क्रय वर्ष हमको देखेंगे आप, सवाल में 3 वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय वर्ष के बराबर। ठीक है, अब हम गुणा कर देंगे इसको, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 की 5, 1 हासिल, 3 सत्ते 21, 22 की 2, 2 हासिल, 3 छक्का 18, 18 और 2 20, तो 2,02,500 रुपये ये पूरे फर्म की ख्याति आती है। पूरे फर्म की ख्याति आ गई। अब हम निकालेंगे इसमें जो नया साझेदार है रामलाल, रामलाल का ख्याति जो लाएगा, रामलाल के भाग का ख्याति, तो 2,02,500 रुपये ये पूरे फर्म की ख्याति अभी हमने गणना किया। और उसका हिस्सा कितना है, उसको कितना हिस्सा दिया जा रहा है लाभ में, 1/4, 1/4 या 5/20 हमने निकाला है। यहाँ पास नया अनुपात भी निकाला है 5/20। आप यहाँ पास 5/20 इस तरह भी लिखोगे तो वो भी 1/4 ही होगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 1/4। तो आप यहाँ पास 5/20 भी लिख सकते हैं। 1/4 उसका हिस्सा है, अब 1/4 उसको लाना होगा। काटेंगे, ये 20, 4 पंचे 20 कट गया पूरा, फिर इस 2 को काटेंगे। अब क्या कि पहली बार हमने 2 ले लिया क्योंकि एक नहीं कट रहा था इसलिए 2 ले लिया, मगर अब सिंगल सिंगल लेंगे काटने के लिए तो 2 नहीं कटेगा, 4 के पहाड़ा में 2 नहीं आएगा तो 0 बार में, फिर कितना हो गया, 25 हो गया, 4 छक 24, 25 में से 24 गया, 1 बचा, 1 और 0 10, फिर 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 और 0 20, फिर 4 पंचे 20, तो 50,620 रुपये हमारा आता है। 50,625 रुपये इसका आता है ख्याति का हिस्सा। इतना इसको लाना चाहिए था मगर ये नहीं ला पाता, असमर्थ है लाने में। तो अब असमर्थ है तो क्या किया जाएगा। ठीक है, जब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति नहीं लाता तब भी प्रविष्टि की जाती है, ख्याति के विभाजन की प्रविष्टि की जाती है। ठीक है, और कैसे प्रविष्टि की जाती है, नया साझेदार का जो चालू खाता होता है उस चालू खाते को डेबिट कर दिया जाता है। जब ख्याति का राशि लाता है तो हम क्या करते हैं, बैंक खाता डेबिट और ख्याति का प्रतिफल खाता क्रेडिट कर देते हैं, मगर यहाँ पास तो पैसा ला ही नहीं रहा है, फिर भी ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि करना है। तो क्या किया जाएगा, जब विभाजन वाले प्रविष्टि में हम जाएंगे तो वहाँ पास जितना राशि वो नहीं ला रहा है ख्याति का, उसके चालू खाते को, नए साझेदार के चालू खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। और जो राशि वो नहीं ला रहा है, ठीक है, क्योंकि ख्याति का विभाजन है तो पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात में उनके पूंजी खाते में जोड़ा जाता है। तो हमको निकालना होता है कि कितना कितना उनके पूंजी खाते में जोड़ना होगा त्याग अनुपात अनुसार। तो देखते हैं अब ख्याति का विभाजन।
वर्किंग नोट नंबर 4, ख्याति का विभाजन। तो पहला किसके लिए? पहला हमारा होगा मोहनलाल के लिए। अब त्याग कितना कर रहा है मोहनलाल, आप देखेंगे त्याग अनुपात आपने निकाला है 3 और 2 का, 3/5 और 2/5। तो 3/5 मोहनलाल क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो ये जो ख्याति, जो नए साझेदार का हिस्सा जो भाग था लाना चाहिए था उसको, इसी को ये लोग बांटेंगे। 50,625 को मोहनलाल अपने त्याग अनुपात में 3/5 में बांटकर अपनी पूंजी में जोड़ लेगा। तो काटते हैं, 5 एकम 5, 0, 5 शून्य 0, फिर 6, 5 एकम 5, 1 बच गया, 1 और 2 12, फिर 5 दूनी 10, 10 में 12 में से 10 गया, बचा 2, 2 और 5 25, फिर 5 पचे 25, 10,125। 3 से गुणा कर देंगे, 3 पचे 15 की 5, एक हासिल, 3 दूनी 6 1 7, 3 पचे 15 की 5, एक हासिल, 3 दूनी 6 6 1 7, फिर 3 एकम 3, 3 शून्य 0 और 3 एकम 3, 30,375 रुपये। 50,625 का 30,375 रुपये मोहनलाल के पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। फिर इसी तरह सोहनलाल, सोहनलाल को कितना हिस्सा प्राप्त होगा इस ख्याति में? तो 50,625 गुणित 2/5, वैसे काटेंगे 10,125 आएगा। अब गुणा कर देंगे, 2 का पहाड़ा 5 बार 10 आएगा, एक हासिल, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 शून्य 0 और 2 एकम 2, 20,250 इसके हिस्से में आता है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 7 5 12 की 2 एक हासिल, 3 2 5 1 6, ये 0 और 3 2 5, 50,625 रुपये हो जाता है। तो ये हमने ख्याति का बंटवारा भी कर लिया। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन सब देखा, नया अनुपात भी निकाला, त्याग अनुपात भी निकाल लिया, ख्याति की गणना भी कर ली, ठीक है, और ख्याति का विभाजन भी हमने कर लिया। ठीक है, तो मैं आपको प्रविष्टि बताता हूँ अब इसके बाद, फिर उसके बाद हमको और भी कैलकुलेशन करना है, ख्याति समाप्त करने का कैलकुलेशन करना है। तो जब उसकी प्रविष्टि आएंगी तब मैं यहाँ पर बताऊंगा क्या, कि अभी जो पहला प्रविष्टि हमको करना था ख्याति का विभाजन का, इसलिए मैंने आपको इतना कैलकुलेशन यहाँ पास बताया। अब मैं ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि करूँगा, फिर उसके बाद हम जो हर कंडीशन में जो ख्याति का जो पहले से विद्यमान है उसको समाप्त करने का प्रविष्टि देखेंगे। तो देखिएगा जनरल प्रविष्टि इसका, फर्म की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि, पहले ख्याति का विभाजन, क्योंकि सवाल में केवल ख्याति ही बता रहा है, सवाल में केवल ख्याति के विषय में ही बोल रहा है। ख्याति का विभाजन पहला प्रविष्टि हम करेंगे। तो पहले अ कंडीशन के लिए अ का पहला, ठीक है, तीनों का अलग अलग हम करेंगे, अ ब स। तो अ में पहले ख्याति का विभाजन, तीनों ही कंडीशन में जो ख्याति का जो विभाजन का प्रविष्टि हम देखेंगे, क्योंकि वो ख्याति का पैसा नहीं लेकर आ रहा है, तो तीनों कंडीशन में वो होगा। ठीक है, तो पहले देखिएगा, तो असमर्थ लाने में तो क्या करेंगे, नया साझेदार जो है उसके चालू खाते को डेबिट किया जाएगा। तो नया साझेदार है रामलाल, तो रामलाल चालू खाता नामे, और क्योंकि ये ख्याति ख्याति का है, ये बट जाएगा, पुराने साझेदारों को उनके पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा त्याग अनुपात में। तो दोनों पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को क्रिएट करना होगा। मोहन लाल पूंजी खाता से और सोहन लाल पूंजी
खाता से। अब हमने कैलकुलेशन देखा है कितना, 50,625 रुपये। आप देखेंगे ख्याति का हमारा कितना निकला था, इसका हिस्सा कितना निकला था। रामलाल का भाग का ख्याति 50,625 रुपये लाने में असमर्थ है। लाने में असमर्थ है तो क्या किया जाएगा, उसके पूंजी उसके चालू खाते को डेबिट कर दिया जाएगा। जब ख्याति के विभाजन का प्रविष्टि करेंगे तब। हमने कर दिया और हमने इसको बांटा भी है, क्योंकि इस ख्याति को जो लेकर आ रहा है वो पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांटकर अपने पूंजी खाते में जोड़ देंगे। तो हमने बांटने की प्रविष्टि भी देखी है यहाँ पास। ख्याति का विभाजन 30,375 और 20,250, तो यहाँ पास लिख देंगे हम 30,375 और 20,250। ये हमारा ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि हो गया। ख्याति का विभाजन, ठीक है। ख्याति का विभाजन आप और आगे लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, जब नया साझेदार अपने भाग का ख्याति लाने में असमर्थ है। तो ये हमारा हो गया पहले कंडीशन का, पहला ख्याति का विभाजन का हमने कर लिया। अब उसके बाद पहले कंडीशन में क्या है, आप देखेंगे कि सवाल में हमको ये तो ख्याति का इसका हो गया, ठीक है, पहले कंडीशन का। अब पहले कंडीशन में क्या है कि ख्याति पहले से ही पुस्तक में 2,250 रुपये में दिख रही है, तो क्या करना होगा, इसको समाप्त करना होगा, राइट ऑफ करना होगा। तो एक राइट ऑफ का भी हमको विभाजन के नीचे एक राइट ऑफ का पहले कंडीशन में प्रविष्टि देना होगा। तो राइट ऑफ करने के लिए हमको फिर से कैलकुलेशन करना होगा। देखते हैं हम इसका कैलकुलेशन किस तरह राइट ऑफ करेंगे। तो देखिएगा, ख्याति का अपलेखन, राइट ऑफ करने का उसका प्रविष्टि कैलकुलेशन। ठीक है, तो पहला आ के लिए आ कंडीशन पे मैं बता रहा हूं, उसमें कितना अमाउंट है, 2,000 2,00,000 2,02,500 2,02,500 ख्याति पहले से पुस्तक में विद्यमान है। ठीक है, तो इसको कौन राइट ऑफ करेगा, कौन अपलेखित करेगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते से इसको अपलेखित किया जाएगा। अमाउंट कितना कितना होगा, उनका जो पुराना अनुपात है उसी में अपलेखित किया जाएगा। तो पहले आ कंडीशन में ख्याति जो है 2,02,500। अब किसके किस्से में, पहले मोहनलाल से, तो 2,02,500 का इनका पुराना अनुपात 3/5 काटेंगे। अब 5 चौके 20 कट गया पूरा 20, फिर 2 काटेंगे 0, अब 2 और 5 25, फिर 5 5 25 कट गया, ये 40,500 रुपये आता है। फिर इसको 3 से गुणा कर देंगे, 0 0, 3 5 15 की 5, एक हारसिल, 3 0 0 और एक जुड़ गया 1 और 3 चौके 12, मतलब 1,21,500 रुपये पहले कंडीशन का जो है वो मोहनलाल के पूंजी खाते से अपलिखित किया जाएगा। उसी तरह सोहनलाल 2,02,500 का 2/5, तो वैसे इसका भी आएगा 40,500। गुणा करेंगे आप 81,000 रुपये आता है। 40,000 को 2 से गुणा करेंगे 80,000, 500 500 500 212, 1,000 और बढ़ गया तो 81,000 रुपये होता है। ठीक है, तो हम इसका अब प्रविष्टि हमने इसका कैलकुलेशन देख लिया। पहला कंडीशन का 2,02,500 का हमने बांटा, तो मोहनलाल के पूंजी खाते से 1,21,500 समाप्त किया जाएगा और सोहनलाल के पूंजी खाते से 81,000 रुपये समाप्त किया जाएगा। अब हम इसका जनरल प्रविष्टि देखते हैं पहले कंडीशन के लिए। तो ख्याति पुस्तकों में
क्योंकि संपत्ति है, डेबिट होकर चालू है, क्रेडिट करके उसको बंद किया जाए, ख्याति को क्रेडिट किया जाएगा और मोहनलाल और सोहनलाल की पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। तो मोहन लाल पूंजी खाता नामे सोहन लाल पूंजी खाता नामे डेबिट और ख्याति खाता को हम क्रिएट कर देंगे। ख्याति खाता से संपत्ति डेबिट होकर चालू है, क्रेडिट होकर बंद हो जाएगी, संपत्ति समाप्त हो गई। एक पक्ष हमारा, जब हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो संपत्ति एक तरफ से हमारा चला गया। अब हम दायित्व पक्ष में भी हमको कम करना होगा, तो क्या करेंगे, इनके पूंजी खाते को ही कम कर देंगे, इनका जो पुराना अनुपात है उस अनुसार। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, 1,21,500 और 81,000 लिख देंगे। इनका पूंजी इतने से कम हो जाएगा, 1,21,500 और 81,000, और यहाँ पास हो गया 2,02,500। ये पहला कंडीशन में जो पुस्तक में ख्याति दिखा रहा था वो हमने राइट ऑफ किया। यहाँ पर लिखेंगे ख्याति का अपलिखित किया गया। अब हम चलते हैं दूसरे कंडीशन में। तो ब में क्या बोल रहा है, ब में बोल रहा है कि ख्याति जो है वो पुस्तक में 2,500 से दर्शाई हुई है। तो इसको राइट ऑफ का एक प्रविष्टि करना होगा और एक हमको ख्याति का विभाजन, जिस तरह हम यहाँ पास पहले में किए थे उसी तरह का दूसरे में, क्योंकि हर कंडीशन में वो भाई ख्याति तो हमको दिखाना पड़ेगा, ख्याति इसका इतना बनता है, उसको लाना चाहिए था, नहीं ला पा रहा है, नहीं ला पा रहा तो उसके चालू खाते से डेबिट करके और पुराने साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में बांटे। ये तो प्रविष्टि हमको दिखाने का पड़ेगा हर कंडीशन में। जब दूसरा जब जाएंगे तो क्या हो, क्या बस ये लिखना पड़ेगा, बस अमाउंट का हमारा फर्क पड़ जाएगा क्योंकि अमाउंट अलग लग दिया है, बातें वही है, बस अमाउंट अलग लग दिया है। ठीक है, तो हम दूसरा देखते हैं, हम कंडीशन ब में। तो पहले ये विभाजन का प्रविष्टि हमको उसी तरह करना पड़ेगा। तो रामलाल चालू खाता, ख्याति का हम प्रविष्टि कर रहे हैं, जो नया साझेदार ख्याति नहीं ला पा रहा उसका। रामलाल चालू खाता नामे नया साझेदार है, उसके चालू खाते को इतना लाना चाहिए था, नहीं ला पा रहा है, इसलिए चालू खाते को डेबिट किया जा रहा है और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में वो जोड़ दिया जाएगा। तो मोहनलाल पूंजी खाता से, और दूसरा पुराना साझेदार है सोहनलाल पूंजी खाता से। ठीक है, तो इसमें अमाउंट उतना ही होगा, हमने एक बार कैलकुलेशन कर दिया है, इसको इतना ख्याति लाना चाहिए था, नहीं ला पा रहा है। ठीक है, अमाउंट इतना ही होगा, 50,625 और इनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा त्याग अनुपात में, 30,375 और 20,250। यहाँ लिखेंगे ख्याति का विभाजन। तो ये हमारा ब का पहला हो गया। अब उसके बाद फिर ख्याति को बांटने, जो ख्याति जो पुस्तक में दिखा रही है उसको राइट ऑफ करने की प्रविष्टि हम करेंगे। तो इसका हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि अमाउंट अलग है, तो इसका कैलकुलेशन देखिएगा आप। तो ब कंडीशन के लिए कैलकुलेशन, ब ये भी पुराने साझेदारों से ही राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पुस्तक में ख्याति रहती है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से ही उसको समाप्त किया जाता है। तो ख्याति इस दूसरे कंडीशन में कितना है, 2,500 रुपये। तो पहले मोहनलाल के पूंजी खाते से समाप्त होगा। अब 2,500 कितना उसके पूंजी खाते से समाप्त करेंगे, उनका पुराना अनुपात में 3/5 में, तो काटेंगे 5×5 = 500 और 3 से गुणा करेंगे तो 1,500 रुपये उसके पूंजी खाते से समाप्त होगा। उसी तरह सोहनलाल के पूंजी खाते से कितना समाप्त करेंगे,
तो 2500 का 2/5 पुराना अनुपात इसका 2, 3 और 2 का है, तो 2/5। 500 गुणा करेंगे 1000 रुपये, 1000 रुपये इसके पूंजी खाते से समाप्त होगा। आइए अब हम इसका प्रविष्टि देखते हैं। तो वैसे ही पूंजी खाते समाप्त किया जाएगा। ठीक है, पूंजी खाते से समाप्त किया जाएगा। ठीक है, इस तरह पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से समाप्त किया जाएगा। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को डेबिट करेंगे और ख्याति को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि संपत्ति है, संपत्ति हमेशा डेबिट होकर बनती है और क्रेडिट होकर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पुराने साझेदारों के पूंजी खाता हम डेबिट करेंगे। मोहन लाल पूंजी खाता नामे डेबिट। सोहन लाल पूंजी खाता नामे और ख्याति खाता से हमने कैलकुलेशन करके निकाला है। 2500 यहाँ पर ख्याति दिखा रही है दूसरे कंडीशन में, 2500 ख्याति दिखा रही है दूसरे कंडीशन में। हमने इसका कैलकुलेशन भी किया है। 1500 और यहाँ पर 1000 रुपये। यहाँ पर ख्याति पुस्तक में विद्यमान ख्याति को समाप्त किया गया। ठीक, तो हमने 2 कंडीशन में प्रविष्टियां कर दी। अब हम चलते हैं तीसरे कंडीशन में। यहाँ बस पुस्तक में ख्याति कितना दिखा रहा है, 2,05,000 रुपये। आप देखेंगे 2,05,000 रुपये से तीसरे कंडीशन में ख्याति दिखा रहा है, तो अब इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तीसरे कंडीशन में भी पहले हमको ख्याति के विभाजन का प्रविष्टि जैसे इन दोनों में हो रहा था, यहाँ पर इन दोनों में जो हुआ था वैसे ही तीसरे कंडीशन में भी पहले ख्याति के विभाजन, मतलब ख्याति इतना लाना चाहिए था, नहीं लाया। ठीक ना, तो इसका प्रविष्टि, फिर उसके बाद जो 2,05,000 का जो इसका ख्याति पुस्तक में, उसको समाप्त करने का हम प्रविष्टि करेंगे। तो देखिएगा तीसरा कंडीशन। ठीक है, तो दिनांक, विवरण, विकलन, डेबिट और समाकलन, क्रेडिट। तो पहले ख्याति का विभाजन नए साझेदार के चालू खाते से, तो रामलाल चालू खाता नामे पुराने साझेदार के पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। मोहनलाल पूंजी खाता से और सोहनलाल पूंजी खाता से। ठीक है, अमाउंट हमने पहले से कैलकुलेशन किया है, 50,625 रुपये। और कितना कितना जुड़ गया, 30,375 और 20,250। यहाँ लिखेंगे ख्याति का विभाजन। ख्याति का विभाजन पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात अनुसार, पुराने साझेदारों में उनके त्याग अनुपात अनुसार। अब राइट ऑफ करने का, जो ख्याति में, जो पुस्तक में ख्याति दिख रही है 2,05,000 से, उसको राइट ऑफ करने का प्रविष्टि। ख्याति संपत्ति है, डेबिट होकर चालू होती है और क्रेडिट होकर, क्योंकि संपत्ति क्रेडिट करके उसको समाप्त किया जाता है, तो ख्याति को हमको क्रेडिट करना होगा। डेबिट किसको करेंगे, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते को। तो मोहन लाल पूंजी खाता नामे सोहन लाल
पूंजी खाता नामे और ख्याति खाता से। तो यहाँ पर इस कंडीशन में कितना ख्याति दिखा रही है पुस्तक में? 2,05,000। इसको हमने समाप्त किया। अब इसका कैलकुलेशन हमको करना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन अभी तक नहीं किया हमने। इसका भी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। देखिएगा, स कंडीशन कितना ख्याति? 2,05,000। अब पहले मोहनलाल के पूंजी से कम होगा, तो कैलकुलेट करते हैं। 2,05,000, इसका अनुपात क्या है? 3/5 का है। तो काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, कट गया 3 शून्य, 1 2 3 शून्य लगा देंगे। अब 41,000 आता है, 3 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 0 और ये 0, 3 शून्य, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 1,23,000 इसके पूंजी खाते से समाप्त, मोहनलाल के पूंजी खाते से समाप्त किया जाएगा। और इसी तरह सोहनलाल 2,05,000 का, इसका अनुपात कितना है? 2/5 का है। फिर वैसे 41,000 आएगा, गुणा कर देंगे, 0 0 0 और 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 82,000 रुपये यहाँ आता है। इसका 1,23,000 इसके पूंजी खाते से और 82,000 रुपये इसके पूंजी खाते से समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन में हमने जो ख्याति को राइट ऑफ करना था उसका कैलकुलेशन हमने देखा। तो यहाँ 1,23,000 और ये 82,000 लिख देते हैं। 1,23,000 इसके पूंजी खाते समाप्त हो रहा है। पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनती है, डेबिट होकर समाप्त होती है। देखिए, आप मोहनलाल के पूंजी को डेबिट कर रहे हैं, मतलब उसका पूंजी यहाँ पर 1,23,000 से कम होगा। उसी तरह 81,000 रुपये इसके पूंजी को डेबिट कर दिया जाएगा। तो एक तरफ से हमारी संपत्ति चली गई 2,05,000 की, जो पहले संपत्ति हमारे पुस्तक में दिख रही थी, और एक तरफ से पूंजी कम हो गया 2,05,000। तो दोनों बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट हमारा। पूंजी भी कम हो गया, जो दायित्व पक्ष भी कम हुआ, और संपत्ति पक्ष भी हमारा कम हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन है। आपने 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा हुआ, इसी तरह इक्वेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा कैलकुलेशन किया। यहाँ पर लिखेंगे ख्याति, विद्यमान ख्याति को समाप्त किया गया या राइट ऑफ किया गया, अपलेखित किया गया। अब इसको हम बंद करते हैं। आप जोड़ेंगे, जोड़ के आप पूरा इसको नीचे लिख देंगे। आपका सवाल क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 24। इसका कैलकुलेशन भी मैंने बताया, और इसके तीनों कंडीशन में मैंने आपको इसको जनरल एंट्री करके बताया। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल का आपको जो हल है वो समझ आया होगा, और इसके कैलकुलेशन भी समझ आए होंगे। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।